नमस्कार दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लास्ट ईयर एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती, आनंद मठ। तो इसका सही आंसर होगा आनंद मठ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित एक गीत है, जिसका प्रकाशन सन 1882 में उनका एक उपन्यास था आनंद मठ, उसमें एक गीत के रूप में हुआ था। और इस आनंद मठ के अंदर जो ये गीत है, इस गीत को गाने में 65 सेकंड यानी कि 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। तो यही हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन का समय भी है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रगान से, दूसरा है राष्ट्रगीत से, तीसरा है संतूर वादन से, चौथा है फिल्मी धुन से। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रगीत से। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो दैनिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसकी शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और पिंगली वेंकैया। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी उनको इसका आंसर जरूर पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या फिर आई बटन में जो लिंक दिया गया है वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग। तो आपको इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर है शीर्ष भाग। तो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय स्तंभ से जो भाग लिया गया वो उसका शीर्ष भाग है, और इस शीर्ष भाग पर 4 शेर बैठे हुए होते हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? आपको बताना है कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं है। तो इसका सही आंसर है हिरन। हिरन हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर हैं? तो इसका सही आंसर है 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का राज चिन्ह अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो ये जो मूल जहाँ से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया गया है, तो आपको बताना है कि जो मूल स्थापित स्तंभ है उसमें कितने सिंह दर्शाए गए हैं। तो इसका सही आंसर है 4। तो राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र का जो मतलब प्रतीक होता है, उसमें अशोक के सारनाथ में स्थापित जो शेर स्तंभ है वहां से उस प्रतीक को लिया गया, और मूल रूप से जो स्तंभ है उसमें 4 शेर हैं, लेकिन हमने जो अपने उस प्रतीक चिन्ह में लिए हैं उसमें 3 शेर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय संबंध के रूप में किस संबंध को मान्यता प्रदान की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन है, विक्रम संबंध, शक संबंध, कोलम संबंध और ग्रेगियन संबंध। इसका सही आंसर है शक संबंध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस शक संबंध को 1957 में भारत सरकार ने देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। तो जो शक संबंध पर आधारित हमारा राष्ट्रीय पंचांग है उसका पहला महीना कौन सा होता है, यानी कि फर्स्ट मंथ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है चैत्र। अगला क्वेश्चन है, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। तो इसका सही आंसर होगा फागुन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो मुझे लगता है इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, और इससे पहले जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वो शेर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो यह भी मैंने आपको बताया है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, यानी कि शेर। और 1973 में जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये भी सभी को पता है, मोर होता है, मयूर जिसको बोलते हैं। और भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक होता है, राष्ट्रीय फल आम होता है और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। जैसा कि अगला प्रश्न है, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, ये भी मैंने आपको बताया कि सत्यमेव जयते होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं।